Hello students, today we are going to study a topic of grammar that is interchange of comparative degree of adjective. It is the most important topic and generally students get confused in this topic, but from today you will not face any difficulty after watching this video. Each and everything will be crystal clear now. Now let us see what is degree of comparison, what is adjective. I think all of you know very well adjective is a word which tells us something, the quality of noun or pronoun. Now, degree of comparison, actually there are three degree of adjectives. Number one, positive degree, comparative degree and superlative degree. How will we identify if any sentence is given and we have to change in another degree? Suppose that in verb, generally there are three forms of verb. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. सेम उसी तरीके से जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होती हैं, इनकी भी तीन फॉर्म होती हैं. इन फॉर्म को हम डिग्री में डिवाइड करते हैं और इनका नाम देते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. अब अगर पॉजिटिव डिग्री की हम बात करेंगे, अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है तो हम कैसे पता करते हैं? बहुत ही सिंपल है. अगर सेंटेंस में एज, सो एज एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, इट मीन्स वो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है. अब जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, राहुल इज एज वाइज एज जॉन. अब इस सेंटेंस में देखिए एज आया, वाइज आया, यानी ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है और दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यानी एज वर्ड यूज हुआ है. ये क्लियर हो गया, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है. अब कुछ डिग्री के एडजेक्टिव को कैसे हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करते हैं? कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनकी पॉजिटिव डिग्री में ER ऐड करने से कंपैरेटिव बन जाता है, EST ऐड करने से सुपरलेटिव बन जाता है. जैसे एक वर्ड ये वाइज है, वाइजर, वाइजेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, कोल्ड, कूल, कोल्डर, कोल्डेस्ट, लाइक दिस. कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनकी तीनों फॉर्म अलग होती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट. और कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें कंपैरेटिव बनाने के लिए हम मोर का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए मोस्ट का यूज करते हैं. जैसे ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. अब हम कंपैरेटिव डिग्री को देखते हैं. एक्चुअली इन कंपैरिजन जब हम करते हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो पर्सन के बीच में, दो थिंग्स के बीच में कंपैरेटिव डिग्री में, तो किसी एक पर्सन या थिंग्स की क्वालिटी का कंपैरिजन किसी दूसरे पर्सन या थिंग्स की क्वालिटी से किया जाता है और इसमें एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं. साथ ही साथ देन का यूज करते हैं. अक्सर मैं देखता हूँ बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, देन की जगह देन लिख देते हैं, लेकिन वो आपको नहीं करना है. यहाँ पे देन वर्ड यूज होता है, THAN, देन. एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म प्लस देन यूज होता है. इसका एग्जांपल आप ये देख सकते हो, राहुल इज वाइजर देन जॉन. अब यहाँ पे देन वर्ड आया, वाइजर आया. ये दो वर्ड इस चीज का इंडिकेशन है कि ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का है. इस तरीके से आप कंपैरेटिव डिग्री को आइडेंटिफाई कर लोगे. आफ्टर दैट लास्ट वन, दैट इज द सुपरलेटिव डिग्री. सुपर मतलब सुपर, एक एक्सट्रीम लेवल होता है यहाँ पे एडजेक्टिव का, और इसके साथ द का यूज डेफिनेटली हमें करना होता है. द के साथ में एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. द प्लस एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म, इट मींस द सेंटेंस इज सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस. यानी अगर हम कोई एग्जांपल देखें सुपरलेटिव डिग्री का, ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास. ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास. यानी इस तरीके से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे द आ गया, एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म आ गई, ये क्लियर हो गया है, सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का है. ये तो बेटा आइडेंटिफिकेशन हुआ. कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस को? कोई भी सेंटेंस दिया है, पॉजिटिव डिग्री का है, कंपैरेटिव का है, सुपरलेटिव का है, ये तो मैंने अभी तक आपको केवल आइडेंटिफिकेशन बताया है. लेकिन अब मेन चीज पर हम आते हैं, वो ये है आपस में एक सेंटेंस को दूसरे में कैसे इंटरचेंज करेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है. सबसे पहले हम सीखेंगे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव. कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है और कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज, एक लाइन में बोल रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है. एक्चुअली इफ द सेंटेंस ऑफ पॉजिटिव डिग्री, if the sentence of positive degree is
affirmative, then the sentence of comparative degree will be negative and vice versa. यानी अगर पॉजिटिव डिग्री का कोई सेंटेंस दिया है और वो अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव बनाते समय उसको हम नेगेटिव करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसकी मीनिंग बदल जाएगी और इसमें मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, केवल सेंटेंस बदलना चाहिए। और अगर ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस पॉजिटिव अफर्मेटिव करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं सेंटेंस कोई लिखा है, यही सेंटेंस लेते हैं, राहुल इज एज वाइज एज जॉन। चेंज करना है हमको कंपैरेटिव में, तब इस सेंटेंस को देखिए कंपैरेटिव चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा फार्मूला मैं बता रहा हूं बेटा। देखिए इस फार्मूले को आप यूज करोगे, कोई सेंटेंस कभी आपका गलत हो ही नहीं सकता है। नाउ लेट अस सी, सबसे पहले हम लेंगे लास्ट वर्ड। क्या लेंगे? लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, जो भी सेंटेंस में गिवन है इज एम आर, उसके अकॉर्डिंग वाज वर्ब जो भी होगा लास्ट वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्योंकि इस सेंटेंस में नॉट नहीं है, इसको हमें नेगेटिव करना है, नॉट का यूज करेंगे। और नॉट के बाद क्योंकि हम कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं और कंपैरेटिव का रूल मालूम है हमको, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म आती है, उसके बाद दैन आता है। अब लास्ट वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा बेटा? सेकंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, मीन्स एडजेक्टिव सेकंड आएगा। और एडजेक्टिव के सेकंड के बाद देन का यूज करोगे। देन के बाद फिर फर्स्ट वर्ड उठा के आप लिख दोगे। फर्स्ट वर्ड लिख दिया आपने। इस तरीके से ये रूल हो गया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस कंस्ट्रक्शन यू कैन चेंज पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव। नाउ यू कैन अप्लाई दिस रूल इन द गिवन सेंटेंस, जॉन इज नॉट वाइजर देन राहुल। लास्ट वर्ड लिया आपने, जॉन इज नॉट, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म वाइजर देन राहुल। सेंटेंस बन गया आपका। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं हमको। अगेन सेंटेंस हो जाएगा ये, जॉन इज नॉट वाइजर देन राहुल। तो ये तो बेटा हमने क्या सीखा? ये सीखा पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। अब कंपैरेटिव टू पॉजिटिव अगर हमको बनाना हो तो क्या करेंगे? हाउ वी विल चेंज द सेंटेंस? पॉजिटिव से कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। ये तो पॉजिटिव टू कंपैरेटिव था। अब हम देखेंगे कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। अब again the rule you can see, comparative degree sentence is affirmative. If the sentence of comparative degree is affirmative, then the sentence of positive degree will be negative and vice versa. Same rule will be applicable here also. अगर comparative degree का sentence affirmative है तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, और अगर ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा। दैट्स ऑल। अब क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस दिया होगा, पॉजिटिव में हमको चेंज करना होगा। आइडेंटिफिकेशन पहले ही सीख चुके हैं, पॉजिटिव में क्या दिया होता है, कंपैरेटिव में क्या दिया होता है। बहुत सिंपल है, देखते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, यू आर स्ट्रॉन्गर देन आई। Now you can see stronger than. ये दो वर्ड इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि सेंटेंस कंपैरेटिव का है और हमें पॉजिटिव में चेंज करना है। अब देखते हैं रूल क्या होगा। लास्ट वर्ड लो, लास्ट वर्ड ले लिया, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब का यूज करिए। इज एम आर वाज वर्ब जो है वो हमने यूज कर दिया। अब चूंकि पॉजिटिव में एज या सो एज आता है, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमें उसको यूज करना होगा। लास्ट वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, एक्चुअली यहाँ नॉट नहीं है तो नॉट भी आपको लगाना होगा। सो प्लस एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म प्लस एज और प्लस लास्ट फर्स्ट वर्ड प्लस फर्स्ट वर्ड। दिस इज द रूल ऑफ, according to this rule you can change the given sentence of comparative degree into positive degree. अब इस सेंटेंस, इस रूल को अप्लाई करिए आप। लास्ट वर्ड क्या है? आई, हेल्पिंग वर्ब एम, फिर नॉट, सो, स्ट्रॉन्गर का पॉजिटिव क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, एज यू।
है ना, आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज यू। इस तरीके से हमने एक रूल अभी सीखा है, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। अगला रूल जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बेटा वो है सुपरलेटिव टू पॉजिटिव डिग्री। सुपरलेटिव टू पॉजिटिव सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सेंटेंस है। एक्चुअली सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ही होता है कि जब सेंटेंस में दाग ही दिया हो, एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म दी हो, इट मीन्स वो सेंटेंस हो गया सुपरलेटिव का। जब पॉजिटिव में आप चेंज करोगे तो एज एज, सो एज और एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे, है ना। अब देखते हैं सुपरलेटिव से पॉजिटिव हमको चेंज करना है। जैसे सेंटेंस दिया है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट in the world, in the world। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे द गिवन है, लार्जेस्ट गिवन है, इट मीन्स ए सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है और हमें पॉजिटिव में चेंज करना है। बेटा इसके लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले जब भी सुपरलेटिव डिग्री को हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो स्टार्टिंग करेंगे नो अदर। क्या लिखेंगे सबसे पहले, नो अदर, और नो अदर के बाद हम लिखेंगे सेंटेंस आफ्टर एडजेक्टिव। मींस व्हाट इज द एडजेक्टिव इन दिस हियर, लार्जेस्ट इज एडजेक्टिव। इसके बाद का पूरा सेंटेंस हम ले लेंगे, यानी नो अदर, उसके बाद क्या होगा, सेंटेंस आफ्टर एडजेक्टिव, सेंटेंस आफ्टर एडजेक्टिव, और उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो हम लगा देंगे। फिर चूंकि हम पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं तो एज, सो एज का यूज करेंगे। सो प्लस पॉजिटिव में एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, एज आ जाएगा और प्लस फर्स्ट वर्ड आ जाएगा। अब in this way you can change the superlative degree sentence into positive very easily। चेंज कर लीजिए, रूल आपके सामने, सेंटेंस आपके सामने, इसको अप्लाई करिए, सेंटेंस सेकंडों में बनेगा, कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। सबसे पहले हमने लिखा नो अदर, नो अदर हो गया, प्लस सेंटेंस आफ्टर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव लार्जेस्ट है। इसके बाद का सेंटेंस क्या है, कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, लिख दो नो अदर कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। आफ्टर दैट एडजेक्टिव के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, इज लिख दो, फिर सो आ गया, सो लिख दो। एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म लार्जेस्ट की क्या होगी, लार्ज, फिर एज, और फिर फर्स्ट वर्ड क्या है भाई, एशिया है। सेंटेंस आपका बन के तैयार हो गया, क्या बन गया, नो अदर कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज सो लार्ज एज एशिया। अब एक्चुअली ये तो सीख लिया आपने, इसी में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक लास्ट पॉइंट मैं बताना और चाहूंगा आप लोगों को। कभी कभी सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस में वन ऑफ द यूज होता है, वन ऑफ द अगर गिवन है सेंटेंस में, लिसन अगेन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस। अगर सेंटेंस में वन ऑफ द गिवन है तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस आप नो अदर से नहीं बनाएंगे, बल्कि नो अदर के प्लेस पे आप यूज करेंगे वेरी फ्यू। क्या यूज करेंगे आप, वेरी फ्यू का यूज करोगे बेटा, ये ध्यान रखना, अक्सर ये आता रहता है वेरी फ्यू। नो अदर को रिप्लेस करिए, वेरी फ्यू का यूज करिए, सेंटेंस आफ्टर एडजेक्टिव बिल्कुल वही रहेगा, बस इसको हम प्लूरल कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो जाएगी, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं इसका भी आपको दे देता हूं वेरी फ्यू का, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना होगा, वन ऑफ द गिवन होगा तो कैसे आप करोगे। जैसे हमने कहा फुटबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड, फुटबॉल, फुटबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, वन ऑफ द दिया है, और मैंने क्या बताया था, अगर वन ऑफ द होगा तो आप नो अदर के प्लेस में वेरी फ्यू का यूज करोगे। अब सेंटेंस को आपको पॉजिटिव में ही चेंज करना है, ये सुपरलेटिव डिग्री का ही है, तो आप स्टार्ट करिए वेरी फ्यू, फिर एडजेक्टिव के बाद का सेंटेंस लेंगे आप, एडजेक्टिव क्या है, पॉपुलर है, इसके बाद का सेंटेंस क्या हो गया, गेम्स इन द वर्ल्ड, गेम को गेम्स कर देंगे आप, प्लूरल कर देंगे, वेरी फ्यू गेम्स इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड इज, नहीं आर हो जाएगा आप बेटा, क्योंकि इसको प्लूरल कर दिया आपने, गेम्स कर दिया, वेरी फ्यू गेम्स इन द वर्ल्ड आर सो पॉपुलर
एज फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है। ऐसे दिया होता है जैसे कंप्यूटर इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इन्वेंशन ऑफ साइंस, नो अदर वेरी फ्यू इन्वेंशंस ऑफ साइंस आर सो यूजफुल एज कंप्यूटर। इसी को अगर कंपैरेटिव चेंज करना है तो वेरी सिंपल, फुटबॉल इज more popular than most other games, फुटबॉल इज मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर गेम्स। क्योंकि आप पढ़ चुके हो बेटा कि कंपैरेटिव में हमको यूज क्या करना है, देन यूज करना है, एडजेक्टिव के सेकंड फॉर्म लगाना है। इसी को अगर चेंज करना है तो कंपैरेटिव चेंज कर देंगे। इसी को पॉजिटिव में आपने देखा, पॉजिटिव को सुपरलेटिव में देखा, यानी आपस में तीनों डिग्री एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकती है। कैसी लगी क्लास आप लोगों को, कमेंट करिएगा, बताइएगा, ताकि मैं इनकरेज होकर के अगला वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। अगर बेनिफिट्स लग रहा है आप लोगों को तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा इसको, ठीक है। थैंक यू।